नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सारे। और आज फिर आपके साथ हाजिर हो गए हैं एक और नई वीडियो लेकर। और आज की जो वीडियो रहेगी दोस्तों वो रहेगी मोस्ट डिमांडिंग कार मारुति की जो इस वक्त चल रही है एसयूवी सेगमेंट में, वो है ब्रेज़ा LXi मॉडल आपको आज दिखा रहे हैं। और LXi की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और फीचर क्या है वो भी आपको समझाते हैं। एक बार फ्रंट से आप एक बार इसे जज कर लीजिए, एक बार लुक देख लीजिए गाड़ी का। जो फ्रंट से लुक आ जाता है ये LXi का, वो इस तरह का आपको फ्रंट लुक मिल जाता है LXi में। LXi में क्या है कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प येलो बल्ब के साथ और साथ ही साथ इंडिकेटर भी येलो बल्ब के साथ आ जाते हैं। नीचे फॉग लैंप की जगह दी हुई है सो आप लगवा सकते हो एसेसरी पार्ट भी, लेकिन इसमें नहीं आते। LXi, VXi, ZXi में नहीं आते। फॉग लैंप सिर्फ और सिर्फ आपको ZXi प्लस में ही आते हैं। और कोशिश कीजिए कि जो फॉग लैंप आप लगवाते हो वो आप कंपनी फिटेड ही लगवाएं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होते हैं वो अगर आप कंपनी फिटेड लगाते हो तो उसमें आपका सेफ्टी भी रहती है और गारंटी का भी कोई इशू नहीं आता। और जो कंपनी फिटेड फॉग लैंप होते हैं उसकी रिले भी आप जज कर सकते हो। जो बाहर रिले लगती है वो बहुत छोटी रिले लगाते हैं ये। वो कंपनी फिटेड वाली जो रिले है प्रॉपर वायरिंग भी मारुति वाली होती है और रिले भी काफ़ी बड़ी होती है उसमें, और अच्छा काम हो जाता है। और कंपनी फिटेड काम ट्रस्टेड होता है। बाकी आपकी मर्ज़ी होती है, आप बाहर से लगवाना चाहो तो बाहर से भी लगवा सकते हो। जो VXi LXi है उसमें आपको जो हेडलैम्प है वो इस तरह के मिल जाते हैं। ZXi प्लस में आपको ड्यूल टोन हेडलैम्प मिलते हैं, आइस क्यूब ड्यूल टोन वाइट LED बल्ब के साथ। और अब आपको इसकी साइड लुक दिखाते हैं। सो साइड लुक इसकी LXi की कुछ इस तरह की लग जाती है। जो अलॉय व्हील हैं इसमें ये एसेसरी पार्ट लगा हुआ है कंपनी फिटेड। जो VXi और LXi है इसमें अलॉय नहीं आते। ZXi और ZXi प्लस में आते हैं। ये टॉप मॉडल वाले ZXi प्लस वाले अलॉय व्हील हैं। ब्रेज़ा का एक और भी बेनिफिट है LXi में कि आपको जो टायर साइज़ है वो बेस मॉडल से ही आपको 16 इंच मिलता है और टॉप तक 16 इंच ही जाता है। सो आपको टायर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं टायर में अपने ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील डाल सकते हो। ऊपर रूफ रेल वगैरह नहीं आती है और साथ ही साथ शार्पिन एंटीना आ जाता है। ये LXi बेस मॉडल से ही है। एक फ़र्क आ जाता है LXi में, बाकी VXi ZXi प्लस में आपको ये वाला पिलर ब्लैक मिलेगा, लेकिन LXi में ये बॉडी कलर ही आता है, ये अलग नहीं है, ये ब्लैक नहीं आता आपको। अब इसकी आपको बैक लुक एक बार मैं चेक करवा देता हूँ। बैक लुक से गाड़ी आपको कुछ इस तरह की दिख जाती है, आप देख सकते हो। LED टेल लाइट है, टॉप मॉडल तक यही लुक है और यही टेल लाइट आती है आपको। फ़र्क सिर्फ इतना आ जाता है कि आपको टॉप मॉडल में ZXi प्लस में डिफोगर, रेयर वाइपर और बॉशर वगैरह आ जाते हैं, लेकिन LXi में ये वाली चीज़ नहीं आती। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल शीशा आता है और पीछे ब्रेज़ा की बैचिंग आप देख सकते हो। और एक प्लस पॉइंट ये भी है LXi का कि LXi में आपको स्मार्ट हाइब्रिड LXi बेस मॉडल से ही आना शुरू हो जाता है। उसकी बैचिंग आप चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको दिखा देता हूँ कि इसके कैमरा, जो कंपनी फिटेड कैमरे की फिटमेंट हुई है वो यहाँ हुई है बम्पर पे। कई बंदे आउटडोर या फिर आफ्टर मार्केट यहाँ पर भी आप फिट करवा सकते हो। मोस्टली जो LXi में कैमरा लग रहा है यहाँ पर लग रहा है, लेकिन आफ्टर मार्केट आपका कई टेक्नीशियन या आप कह सकते हो कि यहाँ से काम होता है आफ्टर मार्केट, वो यहाँ पर भी फिट कर रहे हैं। वो आपकी कॉल है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो कंपनी फिटेड है वो यहाँ पे आपको लगा के दे रही है कंपनी। और कहीं नहीं लगा के देगी, कटबट कुछ नहीं करती कंपनी। यहाँ पर अगर आप लगाते हो तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक होल होता है, सो इसलिए कंपनी इसे इग्नोर करती है। सो बम्पर पे ही कैमरा लग रहा है। इसका साइड लुक आप देख सकते हो। अब आपको इसका इंटीरियर एक बार चेक करा देते हैं कि इंटीरियर में इसमें क्या क्या मिल जाता है। और साथ ही साथ आप इसमें देख सकते हो जो इसकी कीज़ आती हैं वो दोनों की सेंटर लॉकिंग के साथ आती हैं। आप देख सकते हो सेंटर लॉकिंग, ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है कि आपको बेस मॉडल से ही इसकी की सेंटर लॉकिंग के साथ आनी शुरू हो जाती है। एक बार मैं अब इसको बोनेट ओपन करके आपको इसका इंजन चेक करवा देता हूँ। जो बोनेट आपका यहाँ से ओपन होगा और साथ ही साथ इसका जो इंजन है वो भी आपको एक बार चेक करवा देते हैं कि इसका जो इंजन है वो किस तरह का प्लेसमेंट है। तो ऐसा कुछ ब्रेज़ा का न्यू स्मार्ट हाइब्रिड में इंजन आ जाता है। आप देख सकते हो काफ़ी स्पेसियस इंजन है, खुला डुला इंजन है। और नीचे इसे कवर अप किया गया है इंजन को
और थोड़ी बहुत ही जगह जो है नीचे वो शेडो दी हुई है। बाकी स्पेस अच्छी खासी है इंजन में, खुला डुला इंजन है। और साथ ही साथ जो बोनट पे है, बोनट पे आप देख सकते हो कि ये शीट चढ़ाई हुई है ताकि इसकी जो गाड़ी की या इंजन की जो आवाज़ है वो कंट्रोल रहे और बाहर तक कम आए। सो ये भी एक बेनिफिट है। और इस सेगमेंट में शायद ये वाला फीचर अभी ब्रेजा में ही आया है, वेन्यू वगैरह में ये वाला चीज़ नहीं आती, चाहे आप टॉप मॉडल हो चाहे बेस मॉडल हो। तो इसके बेस मॉडल में ही आपको क्या है कि जो बोनट पे है वो आपको अच्छी तरह एक किस्म की डैम्पिंग कह सकते हो या कवरअप किया मिल जाएगा। सो ऐसा कुछ रह जाएगा इसका इंजन। और अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। सो बोनट को करते हैं बंद और एक बार आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देते हैं। अब एक बार इसका इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ मैं, और जो कंपनी फिटेड चीज़ें लगी हुई हैं वो भी एक बार चेक करवा दूँगा आपको। बात करते हैं इसके साइड डोर से। तो साइड डोर पे आप देख सकते हो कि बेस मॉडल से ही आपको चारों विंडो पावर में आनी शुरू हो जाती है। लॉक अनलॉक आ जाता है। ORVM एडजस्टेबल वगैरह आप कर सकते हो, लेकिन फोल्डेबल नहीं आता। 1 लीटर का बोतल होल्डर यहाँ नीचे आ जाता है। स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ आ जाती है। ये खाली होता है। आफ्टर मार्केट या कंपनी से आप इसमें म्यूज़िक सिस्टम लगवा सकते हो। लीवर इसका जो हैंडल है डोर ओपन करने वाला वो ऐसा कुछ मिल जाएगा। और साथ ही साथ ट्विटर जो है वो भी, ट्विटर की पोजीशनिंग भी आपको बेस मॉडल से ही इस तरह की मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि टॉप मॉडल में ये वाली चीज़ मिलेगी, ऐसा कोई नहीं है। बेस मॉडल से ही आपको ट्विटर की पोजीशनिंग इस तरह की कुछ मिल जाएगी। और अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। सो जो सीट कवर है इसके, ये कंपनी फिटेड काम हुआ पड़ा है। ये एसेसरी में लगा रखे हैं इसके सीट कवर। और साथ ही साथ बात करते हैं इसके अगर डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा। इस पे अपना जो आर्मरेस्ट है वो नहीं आता। वो आर्मरेस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ ZXi प्लस मॉडल से ही आना शुरू होता है। BXi ZXi वगैरह में भी नहीं आता आर्मरेस्ट। सो वो आप आफ्टर मार्केट या कंपनी फिटेड करवा सकते हो आप। ये वाला काम भी उसमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिर्फ 2 नट जहाँ से खुलते हैं और आर्मरेस्ट आपको टॉप मॉडल वाला लग जाता है इसमें। और ऐसा कुछ इसका गियर लीवर रह जाता है। और साथ ही साथ कुछ स्पेस आपको यहाँ मिल जाती है। और 12 वोल्ट का चार्जर आप यहाँ फिट कर सकते हो। साथ ही साथ AC के कंट्रोल आपको मैनुअल मिलते हैं। ये एक बड़ा फ़र्क आ जाता है इसमें, क्योंकि BXi में फिर आपको ऑटोमेटिक AC कंट्रोल आने शुरू हो जाते हैं। बाकी ऊपर जो स्पीकर या टच स्क्रीन है ये कंपनी फिटेड लगाई है। वैसे ये वाला पार्ट है जो वो खाली ही आता है। सो LXi में कोई म्यूज़िक सिस्टम नहीं आता। सो ये पाइनियर का सिस्टम लगाया हुआ है, ये कंपनी फिटेड लगा हुआ है। और साथ ही साथ 4 स्पीकर लगा रखे हैं कंपनी में। और डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा। हाँ, सिंपल ब्लैक कलर का का सारा डैशबोर्ड होगा। स्टीयरिंग आप देख सकते हो, स्टीयरिंग पे कोई कंट्रोल नहीं आते, सिंपल स्टीयरिंग आ जाता है। टिल्ड और टेलीस्कोपिक नहीं आता। साथ ही साथ आप इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हो इसमें। और ZXi प्लस में भी डिफरेंस आ जाता है। इसमें सिंपल आ जाता है और ZXi प्लस में थोड़े फीचर ज़्यादा आ जाते हैं, जिसमें आपको टेम्परेचर वगैरह या फ्यूल वगैरह के ऑप्शन दिए हुए होते हैं इसी में, टैकोमीटर वगैरह में या फिर आपके स्पीडोमीटर में। सो बीच का जो ये वाला पार्ट है और स्क्रीन का, उसमें भी काफ़ी फंक्शन आ जाते हैं। सो ये एक अलग चीज़ होगी ZXi प्लस में। और LXi वगैरह में ये सिंपल ही आता है। और ऊपर की बात करूँ तो सनग्लास होल्डर LXi वगैरह में कुछ नहीं आता। और ये आ गया आपका बैंटी मिरर वगैरह, इसमें नहीं आता, सिंपल ही ये आ जाते हैं। और इधर आ गया आपका टिकट होल्डर। और अगर बात करूँ इसके रूफ़ की, तो रूफ़ आपको इस तरह का कुछ मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर सेंटर में LXi में लाइट की प्लेसमेंट मिल जाती है, जो कि येलो बल्ब के साथ ही आती है। और ऐसा कुछ रह जाता है इसका डैशबोर्ड का डिज़ाइन। और स्पेस वगैरह तो ब्रेजा में अच्छी खासी है, खुली डुली है। और नीचे क्लच, ब्रेक और अपना रेस का और डेड पैडल, इस तरह की प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी इसकी। और साथ ही साथ फ्यूल ओपन करने के लिए या बोनट ओपन करने के लिए प्लेसमेंट आपको यहाँ मिल जाती है। बाकी जो इसका ड्राइवर साइड हाइट एडजस्टमेंट है वो LXi में नहीं आता, वो आपको BXi में ही आना शुरू होता है। सो ये
था इसका फ्रंट रो का स्पेस वगैरह या डैशबोर्ड वगैरह। अब आपको एक बार बैक लुक भी दिखा देते हैं। सो बैक लुक से गाड़ी कुछ आपको इस तरह मिल जाती है और साथ ही साथ ये इसका डोर मिल जाता है, इसमें पावर वाला बटन आ जाता है और सिंपल 1 लीटर की बोतल आप इसमें होल्ड कर सकते हो। स्पीकर की प्लेसमेंट सेम नीचे ऐसी मिल जाएगी और साथ ही साथ जो बैक सीट है वो आपको सिंपल मिल जाती है। इसमें कोई हेडरेस्ट मैनुअल नहीं आते, ना ही एडजस्टेबल आते हैं, ना ही आर्मरेस्ट बीच में आता है। ये सिंपल ही आपको सीट मिलती है। इस पर लेदरेट सीट कवर चढ़ा रखे हैं, वो कंपनी फिटेड ही है। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि ब्रेज़ा में आपको रेयर एसी वेंट की जो शिकायत थी ज़्यादातर कस्टमरों की, वो अब आने शुरू हो गए हैं। सो ये बेस मॉडल से ही आपको प्रोवाइड किए गए हैं कंपनी की तरफ से। सो बेस मॉडल से ही आपको क्या है कि रेयर एसी वेंट मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप स्पेस देख सकते हो गाड़ी की, कि जो स्पेस है आपको वो बैक रो पे अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। 5 फुट 10 इंच मेरी हाइट है, सो फिर भी मेरे पास अच्छी खासी स्पेस मिल रही है। सो आप बाकी देख ही सकते हो कि गाड़ी खुली डुली है और अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है गाड़ी। वो इसीलिए दिखा रही है क्योंकि इसमें स्पेस वगैरह, इंजन वगैरह सब कुछ अच्छा आ रहा है। अब एक बार इसका बूट स्पेस भी आपको चेक करवा देते हैं। सो बूट स्पेस आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा ब्रेज़ा LXi में, जिसमें पार्सल ट्रे आपको नहीं मिलती। आप आफ्टर मार्केट जा कंपनी की एसेसरी से भी इसे चूज़ कर सकते हैं, लगवा सकते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक कोई साइड के पैनल वगैरह चेंज नहीं होते, ना ही कोई और चेंजेस वगैरह आता है। एक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ला के पार्सल ट्रे रखी जाती है जो कि 1000-1500 रुपये की आ जाती है। सो वो आप मेरे हिसाब से तो ज़रूर लगवाइए, उससे बेनिफिट हो जाता है और लुक भी अच्छी हो जाती है। जो सामान रखा होता वो भी नहीं दिखता पीछे। बाकी आप देख सकते हो ये इसके 3D मैट रखे हुए, ये जब गाड़ी की डिलीवरी होगी तब ये इसे रख देंगे। अभी फ़िलहाल ऐसे गाड़ी पे रखे हुए। तो साथ ही साथ ये इसका स्पेयर टायर आ जाएगा और स्पेयर टायर भी आपको दोस्तों इसमें 16 इंच का ही मिलता है। सो ये भी इसका एक बेनिफिट है। और साथ ही साथ जो बूट गेट ओपन करना है वो भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही ओपन हो जाता है। उसका बटन भी पीछे ही दिया हुआ, कोई ज़रूरत नहीं आगे से जो लीवर उठा के पीछे बूट गेट खोलते हैं, वैसा कोई सिस्टम नहीं है। 4 पार्किंग सेंसर आ जाते हैं पीछे। इसके बोनट बम्पर पूरे का पूरा ब्लैक आता है। टॉप मॉडल में क्या है कि नीचे वाली जो इसकी प्लेट है ये सिल्वर कलर की आ जाती है। सो आगे भी सेम वैसी आ जाती है, लेकिन इसमें प्रॉपर ब्लैक ही आती है। सो ये था दोस्तों आज LXi का रिव्यू। आप देख सकते हो जो अभी का इसका प्राइस है वो 8,19,000 एक्स शोरूम प्राइस चल रहा है। पहले इसका 7,99,000 था। सो जनवरी में इसका 20,000 प्राइस और अप हो गया है और डिमांड इसकी वैसी की वैसी ही बनी हुई है, बल्कि बढ़ी है डिमांड। सो अगर कोई कस्टमर लेना भी चाहता है तो उसे कम से कम भी तो 1 साल की वेटिंग तो मिलेगी कम से कम। हो सकता है बीच में जल्दी भी आ जाए गाड़ी, लेकिन कंपनी 1 साल की वेटिंग पर ही गाड़ी को बुक कर रही है। बाकी आप देख सकते हो LXi में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सो अगर कोई लेना चाहते हैं LXi, VXi, ZXi प्लस तो आप ज़रूर लीजिए। ब्रेज़ा गाड़ी अच्छी है और साथ ही साथ इसकी जो डिमांड है वो भी मार्केट में अच्छी खासी है और बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। धन्यवाद।